हेलो दोस्तों, मैं कविता भास्कर। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं लाभ हानि का जो बचा हुआ टॉपिक था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे पहले लाभ हानि में, यानी कि प्रॉफिट लॉस में जो चैप्टर हमारा चल रहा था उसमें जो बचे हुए टॉपिक थे उसको देखते हैं। तो पहले देखेंगे जो टॉपिक है हमारा वो है जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए तब। ठीक है, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, इस पर आधारित हम प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न हमने एक लिखा है दोस्तों। ठीक है, एक प्रश्न में 2 टॉपिक हम बताएंगे, यानी कि 2 मेथड से हल करने का तरीका बताएंगे। ठीक है, 2 मेथड से हल करेंगे एक क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम। किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% यानी कि 10% की हानि होती है। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इस मेथड से हल करते हैं जो हमने लिखा है, और दूसरा हमारा यहाँ पर है। ठीक है, तो SP बराबर CP गुणे 100। यहाँ पर प्लस और माइनस हमने दोनों लिखा है दोस्तों। प्लस का अर्थ है यानी कि लाभ हो या फिर हानि हो। ठीक है, दोनों पर रहेगा, बटे 100 है। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो SP हमारा कितना है, SP हमारा यहाँ पर 72 रुपए है। ठीक है, 72 बराबर CP, यहाँ पर है 72 बराबर CP गुणे कितना है 100। पूछा क्या गया है कि विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, यानी कि CP पूछा गया है यहाँ पर। तो देखते हैं -10। ठीक है, यहाँ पर पूछा है 10% की हानि होती है, तो हानि वाला लेंगे दोस्तों हम माइनस कर देंगे। ठीक है, हानि कितना होता है 10%। उसके बाद है बटे 100। अब देखते हैं यहाँ पर आगे। तो 72 गुणे, यहाँ पर जो 100 है दोस्तों इधर लाएंगे तो गुणा में हो जाएगा, गुणे बराबर CP। यहाँ पर जब 100 में से 10 गया हमारा तो बचा कितना दोस्तों, वो बचा 90। अब यहाँ पर 0 से जो है 0 खत्म हो गया और 9 8 72 हो गया यहाँ से। ठीक है, 8 बार में गया और 8 का और 10 में जब गुणा करेंगे दोस्तों तो हमारा CP निकल कर आएगा, कितना हुआ हमारा 80। ठीक है, 80 हमारा CP निकल कर का आया। अब देखते हैं यहाँ पर पूछा गया है कि 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो देखते हैं 5% लाभ पर, 5% लाभ पर देखते हैं तो बराबर SP। ठीक है, SP बराबर यहाँ पर कितना आया है CP हमारा 80। ठीक है, 80 गुणे 105 बटे 100। ठीक है, यहाँ पर अब 0 से 0 यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 5 दूना 10, 5 एकम 5, तो यहाँ पर हो गया 5 दूना 10। यहाँ पर है 2 से काटा तो 2 चौके 8 हो गया। अब यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे दोस्तों 4 और 21 को, ठीक है, 4 और 21 को गुणा करेंगे हम तो हमारा कितना आंसर आएगा हमारा यहाँ पर 84। ठीक है, 84 आंसर निकल कर आया हमारा, ये हमारा हो गया आंसर। यानी कि क्रय मूल्य क्या होना चाहिए, हमारा क्रय मूल्य ये निकल कर आया आंसर हमारा 84। अब देखते हैं दूसरा मेथड, इधर देखते हैं दोस्तों अब दूसरे मेथड से। तो यहाँ पर SP1 है जो हमारा वो है 72। ठीक, SP1 हमारा है कितना 72। उसके बाद है 100 माइनस 10। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 10% की हानि पर पूछा गया था इसलिए -10 लिखा गया। उसके बाद है SP2 बटे कितना है, SP2 बटे होगा हमारा 105, क्योंकि यहाँ पर 5% लाभ पर पूछा गया इसलिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाए। यहाँ पर 10% हानि पर पूछा गया था दोस्तों इसलिए माइनस का चिन्ह लगाए। ठीक है, अब देखते हैं आगे। इसमें आगे है यहाँ पर 72। यहाँ पर जब घटाएंगे दोस्तों 100 में से 10 को तो हमारा आ जाएगा 90। ठीक है, 90 बराबर कितना होगा हमारा, यहाँ पर SP2 है, SP2 बटे 105 हो जाएगा यहाँ पर जब प्लस करेंगे। ठीक है, 105 हो गया। अब यहाँ पर देखिए जब इसे काटेंगे दोस्तों हम तो 9 दहम्मा 90 हो जाएगा। ठीक है, 10 बार में कटा हमारा, यहाँ पर हो गया हमारा, और 9 8 72 हो गया, यहाँ पर 8 बार में गया। ठीक है, अब यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 हो गया, यहाँ पर काटेंगे इसे
तो 5 दूना 10, 5 एकम 5 हो गया। ठीक है, अब इसे 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8 हो गया यहाँ पर। बराबर अब देखते हैं यहाँ पर तो हमारा कितना है कटने के बाद। अब देखते हैं यहाँ पर 4 बराबर sp2। ठीक है, 4 बराबर sp2 बटे 21। अब इसे sp2 को इधर लाएंगे दोस्तों। ठीक है, sp2 को इधर लाएंगे तो हमारा ये 4 गुणे 21 हो जाएगा। अब 4 गुणे 21 को करेंगे हमारा तो आंसर कितना आएगा 84। यहाँ पर भी 84 आंसर आया, यहाँ पर भी। तो आप इस क्वेश्चन को दोस्तों, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आप इन दोनों मेथड से आप इसे हल कर सकते हैं, चाहे इस मेथड के द्वारा और चाहे इस मेथड के द्वारा। यानी कि इन दोनों सूत्रों के माध्यम से आप किसी भी तरीके, इन दोनों के तरीके से आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं। आंसर एक ही यानी कि सेम ही आएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, इस सूत्र पर हम 2 क्वेश्चन और देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा पहला, एक पंखे को 180 में बेचने पर, एक पंखे को 180 में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे कितने मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उस पर 20% की हानि और मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, इस सूत्र पर हल करते हैं। तो sp1 हमारा कितना है 180 है। ठीक है, sp1 है हमारा 180 बटे, उसके बाद है 100। यहाँ पर हानि पूछा गया है दोस्तों, तो हानि हम यहाँ पर आगे लगाएंगे माइनस का चिन्ह। ठीक है, हानि कितना है 10% बराबर sp2। ठीक है, sp2 बटे 100। हानि पूछा गया है दूसरा भी 20% हानि मिल सके, तो यहाँ पर भी माइनस लगेगा। कितना पूछा, कितना हानि चाहिए होना चाहिए यानी कि मिल सके 20%। अब देखते हैं यहाँ पर बराबर 180 अंश, 180 100 में से 10 घटाएंगे हम तो हमारा आ जाएगा 90 बराबर sp2 100 में से 20 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 80। यहाँ पर 0 से 0 खत्म हो गया, 9 दूना 18 हो गया। ठीक है, तो आगे अब हम यहाँ पर 2 गुणे 80 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 8 दूना 16 यानी कि 160 आंसर आ जाएगा हमारा इसका। ठीक है, तो यहाँ पर 20% की हानि मिल सके तो आंसर हमारा 160 आ गया इसका। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो हमने लिखा है, एक वस्तु को 220 रुपए में बेचकर, एक वस्तु है उसको दोस्तों 220 रुपए में बेचकर सीता ने 10% लाभ प्राप्त किया। 220 रुपए में उस वस्तु को बेचा गया और उसे उस वस्तु पर 10% का लाभ प्राप्त हुआ उन्हें और तदनुसार वह उसे कितने रुपए में और बेचेगी उसे लाभ प्रतिशत 30% और मिल सके यानी कि मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हमारा sp1 कितना है, sp1 कितना है हमारा, तो sp1 है 220। ठीक, sp1 है 220। यहाँ पर लाभ पूछा गया है दोस्तों, लाभ कितना है 10%, तो हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद है sp2 बटे 100। लाभ पूछा गया है दूसरी बार में भी कितना है 30%। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं आगे, तो 220। ठीक है, 220 बटे 110 हो जाएगा, प्लस करेंगे हमारा तो यहाँ पर, और यहाँ पर है sp2, तो sp2 बटे कितना है 130 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर आ गया हमारा 0 से 0 कट गया, 11 दूना 22। ठीक है, 11 दूना 22 यानी कि 2 बार गया। अब यहाँ पर हम 2 गुणे 130 को जब गुणा करेंगे हमारा आंसर कितना आएगा 26 यानी कि 260। ठीक है, 260 हमारा यहाँ पर आंसर आ गया इसका। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन में दोस्तों केवल हानि पूछा गया था और यहाँ पर केवल एक क्वेश्चन में लाभ पूछा गया था। हानि के लिए हमने माइनस का चिन्ह लगाया और लाभ के लिए प्लस का चिन्ह लगाया। ठीक है, इस तरीके से आप दोस्तों हल कर सकते हैं क्वेश्चन, या फिर क्वेश्चन कोई भी जो है कठिन नहीं होता दोस्तों। आप अगर उसे जो है आसानी से सूत्र को समझ करके लगाएंगे, प्रैक्टिस करने से दोस्तों आप आराम से लगा सकते हैं कोई भी क्वेश्चन हो। आगे देखते हैं दोस्तों, अब अगला टॉपिक है हमारा बेईमान दुकानदार पर आधारित प्रश्न। इसके आधार पर प्रश्न देखते हैं हम। तो प्रश्न है हमारा, एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर वह 800 ग्राम के वजन का
प्रयोग करता है तो इस कारोबार में दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पर होगा दोस्तों, इस ऐसे क्वेश्चन में जो है जो गलत वाट होता है यानी कि नाप तोल वाला, जो गलत वाट होगा वो हमारा सीपी होगा और जो सही वाट होगा वो हमारा एसपी होगा। तो सीपी हमारा कितना है 800 ग्राम है यहाँ पर, और एसपी कितना है 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में दोस्तों 1000 ग्राम होता है, ये सभी को पता होता है। तो सीपी अनुपात निकालते हैं हम इसका, तो सीपी अनुपात एसपी, सीपी कितना है हमारा 800 ग्राम और एसपी कितना है 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम। 0 से 0 खत्म हो गया यहाँ पर। अब 2 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो 2 चौके 8 हो गया और 2 पंचे 10 हो गया। अनुपात कितना आया 4:5। अगर हम अंतर निकालते हैं इसका तो अंतर हमारा इसका 1 आएगा। ठीक है, अब देखते हैं तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। प्रतिशत का लाभ निकालने के लिए परसेंट लाभ बराबर यहाँ पर लाभ गुणे 100। ठीक है, उसके बाद है सीपी। तो लाभ हमारा कितना है, लाभ हमारा 1 है। ठीक है, और सीपी हमारा कितना है यहाँ पर 4 है सीपी। ठीक है, तो यहाँ पर भाग देंगे, जब हम इसे काटेंगे दोस्तों तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 पंचे 20, यानी कि दुकानदार को प्रतिशत लाभ जो होगा वो 25% का लाभ होगा। ठीक है, आंसर हमारा 25% आ गया इसमें। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो है यहाँ पर एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 मीटर माप के स्थान पर 90 सेंटीमीटर माप का पैमाना प्रयोग करता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पर सीपी क्या है दोस्तों हमारा 100% है 1 मीटर। ठीक है, और एसपी हमारा है 90 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर है, अगर हम इसे 1 0 से 1 0 काट देते हैं तो हमारा कितना आएगा, सीपी हमारा 9 अनुपात यहाँ पर एसपी हमारा 10 आ गया। अंतर निकालते हैं तो अंतर हमारा 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत बराबर निकालते हैं तो लाभ परसेंट लाभ बराबर जो सूत्र होता है हमारा लाभ गुणे 100। ठीक है, लाभ गुणे 100 हो गया हमारा बटे सीपी। तो यहाँ पर लाभ कितना है हमारा 1%। ठीक है, उसके बाद है 100। सीपी हमारा कितना है, सीपी हमारा है 9। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 100 बटे 9, 100 बटे 9, या फिर आप 11 सही 1 बटे 9 मान सकते हैं। ठीक है, आंसर आ गया हमारा इतना। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है अधिक या कम मूल्य पर आधारित प्रश्न। इसके आधार पर प्रश्न देखते हैं। तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं कुछ ट्रिक दोस्तों, जैसे लाभ 1 और लाभ 2। अगर लाभ 1 पूछा गया है और साथ में लाभ 2 भी पूछा गया है तो वहां पर हम उसका अंतर निकालेंगे। हानि 1 और हानि 2 अगर पूछा गया है तो वहां पर भी अंतर निकालेंगे। ठीक है, और अगर लाभ या फिर हानि, लाभ और हानि दोनों पूछी गई है दोस्तों तो उसका योग कर देंगे, और हानि या फिर लाभ पूछा गया है तो वहां पर हम योग करेंगे यानी कि जोड़ देंगे संख्याओं को। क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु का 25% लाभ और 20% लाभ पर विक्रय मूल्य कीमत में 10 रुपए का अंतर है, वस्तु की लागत कीमत ज्ञात करो। यहाँ पर है दोस्तों लाभ 1 माइनस लाभ 2। यहाँ पर हमने बताया है लाभ 1 माइनस लाभ 2 बराबर अंतर होगा। ठीक है, तो लाभ 1 कितना है हमारा 25%। ठीक है, और माइनस लाभ 2 कितना है 20%। ठीक है, अंतर कितना बताया गया है 10 रुपए। तो यहाँ पर हम अगर निकालते हैं तो हमारा कितना निकल कर आया, माइनस करेंगे 5%। ठीक है, बराबर 10। अगर हम इसका 1% निकालते हैं तो 5 दूना यहाँ पर 10 हो जाएगा, बराबर 2% निकल कर आया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर पूछा गया है कि लागत कीमत ज्ञात कीजिए, यानी कि लागत कीमत बराबर होगा हमारा सीपी। ठीक है, सीपी पूछा गया है, लागत कीमत यानी कि सीपी बराबर 100%। ठीक है, सीपी बराबर 100%, हमारा कितना आया है 2%। तो 100 गुणे अगर हम 2 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 200 पर। ठीक है,
200 आ जाएगा यहाँ पर कितना लागत कीमत, इसका आंसर। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक दुकानदार एक वस्तु को 15% के लाभ से बेचता है। एक दुकानदार एक वस्तु को 15% के लाभ से बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 18 रुपए अधिक में बेचे तो वह 18% लाभ कमा सकता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। यहाँ पर है लाभवन। लाभवन कितना है हमारा, तो 15%, ठीक है, माइनस उसके बाद है लाभवन पर बेचते यदि वस्तु को 18 रुपए अधिक में बेचता है तो 18% लाभ कमा सकता है। तो लाभ 2 है हमारा 18%, और यहाँ पर है अंतर जो है हमारा वो है 18, ठीक है। क्रय मूल्य ज्ञात करना है हमें, देखते हैं यहाँ पर, तो हमारा कितना होगा, 18 रुपए अधिक में बेचे तो 18% लाभ कमा सकता है। पहला लाभ है 15%, दूसरा लाभ है हमारा 18%, और 18 रुपए अधिक कम बेचे तो दोस्तों, ठीक है। इसमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है हमें। अगर हम घटाते हैं तो हमारा आंसर जो यहाँ पर घटाने पर हमारा जो परसेंट निकल कर आएगा वो 3% बराबर 18, तो हो जाएगा हमारा, अगर 1% निकालते हैं तो 3 छके 18, ठीक है। 1% बराबर हो जाएगा हमारा, 1% बराबर हो जाएगा यहाँ पर 6, ठीक है। तो 1% बराबर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है क्रय मूल्य यानी कि सीपी, तो सीपी बराबर हमारा कितना है 6, सीपी बराबर हमारा 100 है। अगर हम इसे 6 से गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 600 आंसर हमारा आ जाएगा इसका, ठीक है। आंसर हमारा कितना होगा 600, यही आंसर निकल कर आया हमारा। क्रय मूल्य ज्ञात करना था तो क्रय मूल्य सीपी ज्ञात हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक व्यापारी ने एक वस्तु को 20% हानि पर बेची। यदि उसने उसका विक्रय मूल्य 100 रुपया बढ़ा दिया होता तो उसे 5% लाभ मिलता। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना था। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, हानि पूछी गई है उसके बाद लाभ पूछा गया है। तो हमने क्या बताया था ट्रिक में, हानि प्लस लाभ, हानि और लाभ जब पूछा गया होगा तो हम संख्याओं को प्लस कर देंगे और बराबर योग हो जाएगा। तो हानि कितना है हमारा 20%, ठीक है, हानि हमारा है 20%, और लाभ कितना है हमारा, लाभ मिलता 5% लाभ मिलता, ठीक है, 5%, और योग कितना योग कर देता 100, ठीक है, 100 रुपए अगर बढ़ा देता योग हमारा कितना हो गया 100। तो यहाँ पर अगर हम 20 और 5 प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 25, ठीक है, और यहाँ पर है हमारा योग 100। अगर हमें 1% निकालना है तो 25 चौके 100 हो जाएगा यहाँ पर, और 1% हमारा निकल कर आया जो वो 4 निकल कर आया। पूछा गया है लागत मूल्य कितना होगा, तो लागत मूल्य यानी कि सीपी हमारा कितना होगा, लागत मूल्य सीपी बराबर लागत मूल्य कितना होगा, सीपी बराबर मान लीजिए 100%, ठीक है। तो यहाँ पर 100 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 400 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा लागत मूल्य कितना था, तो वो 400 लागत मूल्य था, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि कोई वस्तु 6% हानि के बजाय, यदि कोई वस्तु 6% हानि के बजाय लाभ पर बेची जाए तो विक्रेता को 6 रुपए अधिक मिलते, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, यानी कि सीपी पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हानि कितना है 6%, ठीक है, प्लस लाभ कितना है 6%, यहाँ पर भी 6% है, योग कितना है हमारा, तो 6 रुपए अधिक मिलते, योग भी हमारा 6 है। यहाँ पर प्लस करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा योग है 6। अगर हम 1% निकालते हैं तो 6 दूना 12, यानी कि 1% बराबर हमारा जो निकल कर आएगा वो 2 निकल कर आएगा। आप 1/2 से 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसे जो है 1/2 लिख करके, यानी कि इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर 1% निकालना है हमें तो इसे हम जो है 6/12, ठीक है, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 कम 6 और 6 दूना 12 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो 1% हमारा निकल कर आया।
अब हम यहाँ पर CP निकालते हैं। तो CP हमारा यहाँ पर जो था वो है हमारा CP, निकल कर जो आएगा वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा पूछा गया था यहाँ पर। तो 100 गुणे 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पंचे 10 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो CP निकल कर आया वो निकल कर आया हमारा 50% आंसर इसका, ठीक है। 50% आंसर इसका निकल कर आया। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों इस तरीके से लगते हैं, आप प्रैक्टिस करके इसे आसानी से लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारे दोस्तों यहीं पर समाप्त हुई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।